हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ स्प्लिट्सविला शो के फिनाले की। अभी हाल ही में इस शो का फिनाले हुआ है एंड ये शो जो था ये वाला जो सीज़न था पर्टिकुलरली बहुत हिट गया है जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि उसमें कई सारे रोडीज़ के कंटेस्टेंट थे पिछले सीज़न के और उन्होंने काफ़ी बज़ क्रिएट कर रखा था पूरे शो में। उनकी लड़ाई झगड़े को देखने के लिए लोग लालायित थे, अच्छा लगता था लोगों को। एंड ऑब्वियसली जो लव बॉन्ड थोड़ा बहुत जो दिखा है, इस बार थोड़ा लव कम दिखा है, गेम पर्सपेक्टिव ज़्यादा दिखा है, बट फिर भी जितना भी दिखा है लव एंगल तो लोगों ने बहुत पसंद किया है। शिवेत और दिग्विजय की राइवलरी, एडी और दिग्विजय की राइवलरी बहुत लोगों ने पसंद करी है। कशिश डिसीजन ऑफ टेकिंग मनी एंड क्विटिंग द फिनाले टास्क एंड शो, एंड उसकी वजह से उसका जो ये डिसीज़न था, ये मेरे हिसाब से क्या कहलाता है, ये मैं इस वीडियो में आपको चीज़ पर मैं बात करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने इस साल के स्प्लिट्सविला के सीज़न पर रिव्यू वीडियो पहले भी एक बनाई है। अगर अभी तक वो वीडियो आप लोगों ने जाकर नहीं देखी है तो प्लीज़ अभी जाकर देखिए। एंड बहुत अच्छी रिव्यू वीडियो है वो एंड बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और प्लीज़ उसको और ऐसे ही देखिए, लाइक कीजिए उस वीडियो को तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। कमिंग बैक टू व्हाट कशिश डिड इन द फिनाले, उसके इस डिसीज़न को मैं ये बोलूँगी कि इससे ज़्यादा सेल्फिश एंड एट द सेम टाइम फुलिश डिसीज़न मैंने आज तक किसी का भी नहीं देखा है रियलिटी शो में जो कशिश ने किया है। इट इज़ जस्ट लाइक अपनी ही पोटेंशियल को क्वेश्चन करना और डाउट करना। अगर यही सेम डिसीज़न मनी लेने का कशिश बिग बॉस जैसे शो या फिर रोडीज़ जैसे शो पे करती, उसको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती और वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करती तो ये उसका स्मार्ट मूव कहलाता, क्योंकि बिग बॉस और रोडीज़ जैसे शोज़ में इंसान खुद के लिए आता है और खुद के लिए ही खेलता है, तो वहाँ पे उसका ये पैसा लेना जस्टिफाई करता। बट स्प्लिट्सविला चूँकि ऐसा शो है जहाँ सब लोग जानते हैं कि इट्स अ डेटिंग शो और यहाँ पे आप एक पार्टनर के साथ ही ये शो जीत सकते हो, तो आप एक मेल कंटेस्टेंट के साथ ही जीतोगे, ये उस कशिश को बात पता है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली सारा 10 लाख अमाउंट लेके जाना खुद के लिए एंड ये बोलना कि मेरी फैमिली बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली है और हमें बहुत खर्चा उठाना पड़ता है और मेरे पेरेंट्स आज तक एरोप्लेन में नहीं बैठे हैं, एंड ये सारे एक्सक्यूजेस देख के और वो मनी का टोटल अमाउंट ले जाना बहुत ही वाहियात डिसीजन। जब भी शो पर अपना कोई भी बोल्डली पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी, एकदम मतलब कॉन्फिडेंटली होके रखती थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की लगती थी और बहुत इम्प्रेसिव पर्सनालिटी लगती थी, बट कभी कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता था कि वो इन दी एंड इतनी सेल्फिश लड़की निकलेगी कि सिर्फ अपने बारे में सोचेगी और किसी एरे गहरे नथु गहरे किसी के बारे में नहीं सोचेगी। इस बार बिल्कुल विलेन का टाइटल अगर किसी को बोलेंगे, मतलब जिसने सारी हदें पार कर दी गंदगी की, वो कशिश को ही वो टाइटल दिया जाएगा। हाउ कैन कशिश, मतलब इतना सेल्फिश कोई इंसान कैसे हो सकता है कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किसी के नुकसान का, किसी के सपने तोड़ने का उसे कोई एहसास ही नहीं है, नथिंग। और वो बोल रही है कि मैंने गिल्ट भी वहाँ पे शो पे प्रकट किया था कि मुझे इस बात का गिल्ट हो रहा है या मैंने सॉरी फील किया है, वो एडिट कर दिया है मेकर्स ने। बट आपको सॉरी बोलना ही क्यों पड़ रहा है, गिल्ट ट्रिप पे जाना ही क्यों पड़ रहा है, ऐसे काम ही क्यों कर रहे हो जो मतलब इस टाइप की बातें आपको सॉरी फील करना पड़े। वो बहुत ही अच्छा स्मार्ट मूव होता कि वो दिग्विजय के साथ खेलती फाइनाले का टास्क एंड उसको बहुत चांसेस थे दिग्विजय और कशिश के साथ में जीतने के, और वो बहुत अच्छी टक्कर दे सकते थे जशवंत और आकृति को। जशवंत, आकृति और दिग्विजय कशिश को अगर फिनाले टास्क में देखते ना तो वो विजुअल ट्रीट होता फिनाले टास्क के लिए, एंड इतने स्ट्रॉन्ग हैं दोनों कपल, बहुत अच्छा टास्क जाता। बट अनफॉर्चुनेटली
जब कशिश ने मनी चूज कर लिया था एंड दिग्विजय और कशिश को एलिमिनेट कर दिया गया था, मैंने उस मतलब सीन के बाद ही बंद कर दिया था, मुझे देखना ही नहीं था फिनाले टास्क। लिटरली इट वाज सो हॉरिबल, पैथेटिक टू वॉच दैट सीन। लिटरली कैसे बियर किया है वो आधा घंटे का फिनाले का एपिसोड, ये मैं ही जानती हूँ एंड शायद मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स मुझसे एग्री करेंगे एंड उनको भी सेम ऐसी ही फीलिंग आई होगी उस दिन। फिनाले के टास्क से एक दिन पहले दिग्विजय रात में कशिश को वो स्प्लिट्सविला का बोर्ड दिखाते हुए बोल रहा था, इतना इनोसेंट लग रहा था वो इस टाइम पे एंड जैसे उसके सपने पूरे होने वाले, वो अपना सपना शेयर कर रहा था कशिश से कि यही टाइटल जीतने के लिए मैं आया था, यही मेरा सपना था और मैं आज जीत के बस एक कदम दूर हूँ और बस वो टाइटल हाथ में आ जाए, यही अब भगवान से कामना है। इस टाइप से वो बोल रहा था एंड वो इमोशंस उसके इतने टच कर रहे थे दिग्विजय के कि मैं बता नहीं सकती। उस समय दिग्विजय की आंखों में वो जीतने की भूख साफ दिख रही थी। अगर दिग्विजय, कशिश और जशवंत आकृति फिनाले टास्क परफॉर्म करते तो वाकई में इस शो की जीत होती लिटरली। बट अभी मतलब वो कहते ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात हो गई इस सीज़न की। कशिश के 10 लाख मनी अमाउंट चुनने के स्टेप को देख के यही लगता है कि वाकई में घोर कलयुग आ गया है। लोगों में बिल्कुल इंसानियत नाम की कोई चीज़ बिल्कुल बची ही नहीं है। कशिश ने जो वो बात बोली कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, पेरेंट्स कभी एरोप्लेन में नहीं बैठे, तो वो सब बातों के लिए मतलब आपको ये मनी अमाउंट ही चाहिए था, 10 लाख रुपए ही चाहिए थे, बिना जीते क्विट करे। अरे भाई अपनी मेहनत से प्रोजेक्ट्स वगैरह करती, एक्टिंग के, मॉडलिंग के, जो तुम हमेशा से करती आ रही थी, वहाँ से कमा के तुम अपने हार्ड अर्न मनी से अपने पेरेंट्स को एरोप्लेन में बैठाती, तो वो भी प्राउड फील करते और तुम खुद पे प्राउड फील करती, ना कि ये लानत में भिखारियों की तरह जो पैसे मिले हैं उससे तुम अब घुमाओगी अपने पेरेंट्स को। लानत है यार कशिश, लानत है। दिग्विजय जैसे डिजर्विंग कैंडिडेट जिसने फ्रॉम डे वन पूरी मेहनत जी जान लगा दी है इस शो को, हार्ट एंड सोल, अपना ब्लड स्वेट सब कुछ कुर्बान कर दिया है इस शो के प्रति, उसके सपने तोड़ने का तुम्हें कोई हक नहीं बनता है यार। फॉर गॉड सेक लोग इससे सीखो कि भाई अपने बारे में सोचना चाहिए, नो डाउट, बट अगर अपने बारे में सोचने के चक्कर में किसी का नुकसान हो रहा है तो वो घाटे का सौदा है, वो गलत डिसीजन है। प्लीज़ ऐसे लाइफ के डिसीजंस मत लिया कीजिए। कशिश ने दिग्विजय का हक मारा है जीतने का और उसने अपने इतना खराब कर्मा बना लिया है कि उस वजह से ना कभी जनता उसे माफ़ करेगी, ना ये ऊपर बैठा हुआ भगवान। कशिश को पे बैक करना ही पड़ेगा एंड दिग्विजय ने जितना कंट्रीब्यूट कर सकता था इस शो के लिए उतना किया है। उसने जनता का दिल जीता है, आसान बात नहीं होती है जनता का दिल जीतना, हर जगह पे सही होना, कहाँ कितना बोलना है, एप्रोप्रिएट बोलना, ना किसी के फटे में फालतू में घुसना, लड़ाई झगड़ा ज़बरदस्ती का नहीं करना, जितना ज़रूरी है उतना करना, उतना बोलना एंड अपना टास्क में 100% देना, वो सब कुछ किया है। प्लानिंग प्लॉटिंग जितनी ज़रूरी है उतना ही करना एंड बाकी सबके साथ अच्छे से रहना, ये सब कुछ दिग्विजय के अंदर सारी विनिंग क्वालिटीज़ हैं। तो उस डिजर्विंग कैंडिडेट का सपने तोड़ने का इसको कोई हक नहीं था ये कशिश को। कशिश अगर दिग्विजय के साथ फिनाले टास्क परफॉर्म कर लेती एंड माइट भी सेकेंड आ जाती, हार जाती, तो वो शायद इस शो में ही सिर्फ आती, बट टेकिंग मनी एंड क्विटिंग द शो, उसके इस स्टेप ने उसे ज़िंदगी में हरा दिया है। शी इज़ अ लूज़र इन हर लाइफ नाउ और ये टैग लूज़र का अब उसके साथ पूरी ज़िंदगी भर रहने वाला है। कुछ भी कर ले बट शी कांट विन इन लाइफ फॉर एवर। मैंने हमेशा लाइफ में यही सबको बोला है कि दूसरों की लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी लाओ, कभी नेगेटिविटी मत लाओ, किसी को कुछ बुरा भला मत बोलो, सबको अच्छा बोलो, अप्रिशिएट करने की कोशिश करो। बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉन्ट टू से दैट कि कशिश को बाहर लोगों से जितनी भी हेट्रेड मिल रही है, जो भी थ्रेट्स मिल रहे हैं, जितनी भी हेट्रेड है, शी डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ दैट हेट्रेड। बिल्कुल जनता बिल्कुल सही कर रही है जो उसको इतना ट्रॉल बैशिंग उसके हर सोशल मीडिया पे कर रही है।
कुडोज टू द पीपल। ऐसे लोगों को जितना सुनाओ उतना कम है। ये बैशिंग और ट्रोलिंग, इट इज़ जस्ट लाइक एन इंस्टेंट कर्मा टू कशिश। अब जब खराब कर्मा किया है कशिश ने तो भुगतना तो पड़ेगा ही, सो भुग तो कशिश। सबक तो मिलना चाहिए इस लड़की को, ताकि आइंदा कभी किसी दूसरे इंसान के सपनों को और डिज़ायर्स को तोड़ने की हिम्मत ना कर पाए। ये सब किसी की मेहनत पे पानी ना फेरे। कशिश ने खुद प्रूफ किया है कि वो एक ऐसी लड़की है जो एक आस्तीन का सांप है, और वो रियल लाइफ में किसी को भी बड़ी आसानी से डस सकती है। कशिश जैसी लड़कियों पे कभी भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। शी इज़ अ बैड एग्जाम्पल फॉर ऑल द गर्ल्स इन द सोसाइटी। ये लड़की किसी की भी सगी नहीं हो सकती है। कशिश के स्टूपिड एंड सेल्फिश नेचर के से हमें ये सीख मिलती है, हम सबको ये सीख मिलती है कि जब भी हम इन सारे रियलिटी शोज़ में अगर कोई पार्ट ले रहा है, जाना चाहता है, तो इस इंटेंशन के साथ जाओ, इस मोटिवेशन के साथ जाओ कि हमें ये शो जीतना है। हमें अपने कैलिबर और टैलेंट पे पूरा भरोसा होना चाहिए कि हम डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, हमें आखिर तक लड़ना है, इस आखिरी स्टंट तक हमें परफॉर्म करना है, ये जज्बा होना चाहिए। ये नहीं कि शॉर्टकट्स ले लेंगे या सेल्फिश हो जाएंगे, मनी ले लेंगे एंड बीच में शो को छोड़ देंगे अगर ऑफर आता है तो। वो तो मतलब ब्लंडर है, सबसे बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। अगर शॉर्टकट्स अप्लाई करके मनी लेना है तो भाई इस टाइप के रियलिटी शोज़ में मत जाओ, ये तुम्हारी गलत स्पिरिट है। ऐसा कोई स्टूपिड या सेल्फिश डिसीज़न नहीं लेना है इस टाइप के शोज़ में जिससे ज़िंदगी भर पछतावा ही पछतावा होता रहे, सॉरी ही फील करते रहो फिर, और ज़िंदगी भर पछतावे की आग में ही झुलसते रहो। कीप इन माइंड, हमेशा ऐसे डिसीजंस लो जिससे आपको खुद पर भी प्राउड हो और बाकी जो लोग आपको देख रहे हैं, जो ऑडियंस आपको देख रही है, वो भी आप पे गर्व महसूस करें, आपको प्राउड फील करें। जहाँ भी जाओ तो हाँ, एक रोल मॉडल बन के निकलो, एक इंस्पिरेशन बन के निकलो लोगों के लिए। कशिश के सेल्फिश डिसीज़न की वजह से उसके ऊपर ज़िंदगी भर के लिए आस्तीन का सांप, सेल्फिश एंड विलन, बिकाऊ, ये सारा टैग पूरी ज़िंदगी भर के लिए लग गया है। कशिश की इस स्टूपिड डिसीज़न की वजह से रियल लाइफ में भी उसको मतलब सब लोग अब सेल्फिश ही समझने वाले हैं। एंड ऐसे एटीट्यूड वाले लोगों के लिए नो वन विल लव कशिश फॉर एवर, नो वन विल एडमायर हर और उसके पास जाना या उससे एक अच्छा बॉन्ड बनाने की कोई भी कोशिश नहीं करेगा अब लाइफ में। एंड यू कैन ट्रस्ट पीपल लाइक कशिश, ठीक है, वरना धोखा ही खाओगे। बी एन इंस्पिरेशन टू एवरीबडी, ठीक है, लोग आपको रोल मॉडल समझे, एडमायर समझे, ऐसा काम कीजिए, ना कि एक लूज़र बन के रह जाओ ज़िंदगी भर। वो टैग नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। सो स्पिरिट को हमेशा हाई रखो, मैं यही सबसे कहना चाहूँगी। तो ये थी मेरी आज की रिव्यू वीडियो ऑन कशिश डिसीज़न इन फिनाले। सो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, ये प्लीज़ मुझे बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में। एंड अब आप मुझे सुपर कमेंट्स भी कर सकते हैं, सुपर थैंक्स करके डोनेट कर सकते हैं। एंड मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपको ये वीडियो कितनी रिलेटेबल लगी, कहाँ किस पॉइंट पे आप मेरे से एग्री करते हो, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।